आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना चढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के लिए बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए आते हैं, झुकते प्रभु आपके चरणों में। आज के प्रभु परमेश्वर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने देखते सुनते हैं प्रभु, हम सबों के लिए धन्यवाद। सबको प्रभु आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन को भी आशीष दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए यीशु नाम में करें, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं पवित्र विवाह के विषय में। आज हम पवित्र विवाह के विषय में इसी रीति से जब हम देखने जा रहे हैं तो इसी रीति से एक लड़का या लड़की किस रीति से एक पवित्र विवाह जो होता है उसको किस रीति से जानना चाहिए, उसके विषय में हम देखते हैं। मसीहों में पवित्र विवाह के विषय में जब हम देखते हैं तो इस रीति से बहुत सारे विषयों को हम इस रीति से देखते हैं कि मसीही शादियों में या मसीही विवाहों में कुछ लोग इस रीति से माँ बाप के द्वारा या इस रीति से सेवकों के द्वारा भी जो विवाह किया जाता है, विवाह जोड़े विवाह दिए जाते हैं। इस रीति से हम देखते हैं इन सारी बातों को मसीह में। और इसी तरह से कुछ लोग जो हैं जो प्रेमी विवाह भी करते हैं, लव मैरिज भी करते हैं, अरेंज मैरिज भी करते हैं। मसीह लोग भी ये सब करते हैं। ये बात भी हम देखते हैं समाज में इस रीति से होते आए हैं और ये सारी बातें होती हैं और लोग ठीक करते हैं या फिर वो अपने अपना कोई चुन लेता है पार्टनर और इस रीति से करते हैं। लेकिन पवित्र विवाह जो है बहुत ही सिद्ध है, पवित्र है, इसलिए इसे पवित्र विवाह बोल के बोला जाता है। ये पवित्र विवाह मसीहों में और क्रिश्चियन में ये होली मैरिज जो है उसके विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। आइए हम देखेंगे। पहले हम इसी तरह से देखेंगे पवित्र विवाह के विषय में इफिसियों की पत्री और उसका 5 और उसका 17। इफिसियों की पत्री और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 5 और उसका हम पढ़ते हैं 17। यहाँ पर लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक पवित्र विवाह करने के लिए, एक होली मैरिज करने के लिए एक लड़का और लड़की में ये परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा जानने वाले ही पवित्र विवाह कर सकते हैं। जो पवित्र विवाह करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पवित्र आत्मा के द्वारा जानना है। वो कौन जान सकता है? जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, जो फास्टिंग करता है, जो सेवा करता है प्रभु की, वही लोग ही पवित्र विवाह को कर पाते हैं। बाकी लोग नहीं कर पाते। जो सच में मन फिराए हैं, जो सच में प्रभु की सेवा करने अपने आप को अर्पण करते हैं, जो अपने आप को इस रीति से देते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, अपने जीवन प्रभु को दिए हैं, वही लोग ही इस रीति से परमेश्वर की इच्छा को आप खोज सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा को एक लड़का एक लड़की जानना जरूरी है, तब आप पवित्र विवाह कर सकते हैं। क्या प्रभु मेरे लिए लड़का परमेश्वर की ओर से है या नहीं, या ये लड़की मेरी ओर से है या नहीं, ये परिवार मेरी ओर से है कि नहीं, मेरे लिए है कि नहीं। इसी रीति से परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये भविष्य के लिए, उनके पवित्र जीवन के लिए, उनके पवित्र रिश्ते के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि पवित्र विवाह जो है के लिए परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बाइबल निकाल लेते हैं, वचन बता देते हैं कि हम परमेश्वर का वचन मुझे मिला, लेकिन बहुत सारे लोग पवित्रता को इस रीति से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ वचन दिखा कैसे बोल देते हैं, लेकिन बाद में नहीं होता है। परमेश्वर की सीधी इच्छा को लोग अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि एक ट्रेडिशन की रीति पर ये लोग कर लेते हैं और इसी से बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सचमुच में परमेश्वर के पवित्र विवाह करना चाहता है वो परमेश्वर की इच्छा को बहुत ही अच्छी तरह से देखता है, परमेश्वर की इच्छा को वो खोजता है और उससे बाद ही विवाह को आगे बढ़ाता है या विवाह वो करता है। इसके विषय में हम देखते हैं परमेश्वर की पहली इच्छा जानना है। दूसरा हम देखते हैं इसी प्रकार से इफिसियों की पत्री 5 और उसका 25। यहाँ पर लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर प्रेम के विषय में बताया, पति क्या करना है, पत्नी से प्रेम करे बोल के बताया गया है। प्रेम करना है, लस्ट करना बोल के नहीं लिखा है, अभिलाषा करना बोल के नहीं लिखा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बातों के लिए यहाँ पर प्रेम बोल के नहीं लिखा है। बहुत सारे लोग आज शारीरिक चीज़ों को ही देखते हैं और उसको सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, किसी का शरीर देखते हैं, किसी की सुंदरता देखते हैं और इसी से उसको सिर्फ शरीर से प्रेम है, इसी से प्रेम को वो करते हैं। लेकिन सच में प्रेम करना है, सच में आप प्रेम कर सकना है। एक दुख में हो, सुख में हो, हर विषय में हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, हर विषय में, अच्छा परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, आप उसके साथ रह सकना है, आप उसके साथ संबंध रख सकना है। इधर उधर मुंह नहीं मारना है, इधर उधर नहीं जाना है।
तो इसको सच्चा प्रेम होना है। यदि परमेश्वर में ये व्यक्ति या पुरुष या स्त्री इस रीति से, या लड़का या लड़की जो भी है, वो प्रेम यदि है उनके अंदर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रेम ही नहीं है तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। परमेश्वर की इच्छा जानने के बाद उनके अंदर ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम नहीं है तो न सुख में न दुख में फिर नहीं होगा। सुख में रहेंगे, दुख में नहीं रहेंगे। अपनी इच्छा, शारीरिक इच्छा पूरी कर लेंगे, उसके बाद और उसके बाद नहीं पूछते, नहीं मानते, नहीं सोचते, कोई भी माने जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। ऐसे ही लोग भी होते हैं, ऐसे पति लोग भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखे है, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, पत्नियों से प्रेम रखो बोलकर। जिस परिवार में प्रेम है, जिस पति पत्नी में प्रेम है, वो उस घर आशीषित होता है, वो परिवार आशीषित होता है, वो मैरिज आशीषित होता है, वो मैरिज पवित्र मैरिज होता है। इसी रीति से हम इस बातों को देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं पत्नियों के विषय में भी लिखा है। इसी रीति से एफिसियों 5 का इधर हम 22 को पढ़ते हैं तो लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो पत्नी कैसे रहना चाहिए कि प्रभु के अधीन रहना, जैसे पति के अधीन रहना है, मतलब नम्रता का स्वभाव होना है। एक पत्नी में एक नम्रता का स्वभाव बहुत होना जरूरी है। तो एक पति को प्रेम करेगा तो वो भी झुकेगा, और यदि एक पत्नी नम्रता का स्वभाव होगी तो वो झुकेगी। मतलब दोनों क्या होना चाहिए कि एक दूसरे को इस रीति से सह सकना चाहिए, दोनों एक दूसरे को संभाल सकना चाहिए, दोनों एक साथ ऐसे चल सकना चाहिए, तब जगह हो सकता है पवित्र विवाह और एक सिद्ध विवाह। और इसी रीति से पवित्र जीवन वो लोग अच्छे से काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते। उनका पारिवारिक रीति से आशीषित वो लोग नहीं हो सकते। सच्चे मसीही पवित्र विवाह जो करते हैं, और इसी रीति से पवित्र विवाह में वो लोग आशीष को देखते हैं, उस आशीष को पाते हैं अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, उन आशीषों को पाते। जब प्रेम है, जहाँ नम्रता है, तहाँ वहाँ आशीष है। जिस विवाह जोड़ों में नम्र है और उसके साथ प्रेम भी है, तो सह लेते। कोई बात होता है सह लेते, कोई बात होता है ये हो जाते हैं। दोनों की ओर से होना है। पति करेगा, पत्नी नहीं करती। कई बार पत्नी कर रही होती, पति कुछ नहीं कर रहा होता है। पति सोचता है कि मेरा पत्नी तो मेरा नौकर है, और पत्नी सोच रही होती है पति मेरा ऐसा है। सबको ऐसे एक दूसरे को दोष लगाते हैं, तो ऐसे नहीं होता। दोनों से दो जब जोड़े जाते हैं, परमेश्वर जिसे जोड़ता है उसे मनुष्य अलग ना करे, इसलिए लिखा है। इसलिए दोनों की ओर से ये दोनों का ये होना है कि दोनों के मन अंदर में प्रेम और नम्रता होना बहुत जरूरी है। इन बातों को हम देखते हैं एक पवित्र विवाह में। इसी रीति से वो आगे बढ़ते हैं। इसी रीति से तीसरे विषय को हम जब इसी रीति से हम देख चुके हैं, तो अब हम देखते हैं चौथे विषय में। यहाँ पर लिखा है गलातियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 20वां वचन। गलातियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, और यहाँ पर लिखा है 20 वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ मतलब मैं अब जीवित नहीं रहा, कोई मैं नहीं होता है। और इसी तरह पति पत्नी में कोई झगड़ा ही नहीं होता है। जब आप मैं बोल के रहेगा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा वैसा होगा, तो फिर झगड़ा ही होगा, लड़ाई होगा, वहां पर समस्या ही होगी। मेरा बेटा तेरा बेटा, तेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा बेटा तेरा बेटा, ऐसे होते हैं। और ऐसे तेरा बेटी मेरा बेटी, तेरा बेटी तेरा बेटी तो कैसा कर रहा है, तेरा बेटा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा ऐसा, ऐसा, तुम्हारा मेरा, मेरा तुम्हारा, ऐसे होता है। इसलिए मैं ही नहीं होने से दोनों में यदि मैं का स्वभाव नहीं है, घमंड स्वभाव यदि नहीं है, तो पवित्र विवाह बहुत आशीषित होता है। जो मैच रहता है तो कोई भी आशीषित नहीं हो सकता। दोनों को क्षमा नहीं करते, पति पत्नी को क्षमा नहीं करती, पत्नी पति को क्षमा नहीं करता, माँ बाप बच्चों को क्षमा नहीं करते फिर बाद में, और बच्चे माँ बाप को क्षमा नहीं करते। इस तरीके से क्षमा ही नहीं होता। जहाँ मैं होता वहाँ क्षमा नहीं होता, वहाँ प्रेम ही नहीं होता, वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता, वहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता। लेकिन पवित्र विवाह में ये सब कुछ आराम से हो जाता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जान करके उसका प्रेम में, उसकी नम्रता में और घमंड को मारते हुए हम जब इसे देखते हैं, तो पवित्र विवाह किस रीति से आशीषित होती है। और परमेश्वर उन विवाह जोड़ी को आशीष देते हैं, उनके परिवारों को आशीष देते हैं, फिर बच्चों में वो आशीष आती है। इसी रीति से हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 1 का 7। यहाँ पर लिखा है इसी रीति से पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 1 और उसका 7, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ फेलोशिप के बारे में बताया गया है, मतलब संगति के बारे में बताया गया है, एक दूसरे के साथ सहभागिता को बताया गया है। अब एक चर्च में जाइए, 2 चर्च में, इधर चर्च उधर एक चर्च में जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। एक चर्च में जाने से प्रॉब्लम नहीं होता, एक साथ संगति रख सकते हैं। एक डॉक्ट्रिन होने से प्रॉब्लम होता है, इधर एक डॉक्ट्रिन उधर एक डॉक्ट्रिन होने से दोनों में झगड़ा होते हैं।
पति कहीं और चर्च में जा रहा है, पत्नी कोई और चर्च में जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही संगति में रहना है, परमेश्वर की एक ही संगति में जाना है। जहाँ भी जाओ एक संगति में जाओ और एक दोनों मिलकर के अच्छे सीखो। जहाँ ठीक से सिखाया जाए, दोनों अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों एक ही संगति में जाने से अच्छा है। इधर चर्च का डिनोमिनेशन किसी और डिनोमिनेशन से हो जाता है, फिर शादी तो हो जाता है, फिर इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये डिनोमिनेशन ना वो डिनोमिनेशन होता है। तो एक ही जगह फेलोशिप होना है, एक ही जगह में सीखना है, इधर उधर नहीं होना है। बाइबल ठीक से सीखना है, परमेश्वर का वचन ठीक से सीखना है। इधर उधर सीखने से फिर प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग मोबाइल से सीखते हैं, कभी कोई इसका सुनता है, कभी उसका सुनता है, फिर इसका बात है उसका बात है, घर में लड़ाई शुरू हो जाता है। मोबाइल में लड़ाई का वो घर में लड़ाई, मोबाइल में बोलता है ये प्रचार गलत है, वो बोल रहा होता है ये प्रचार गलत है। अरे एक जगह आप संगति रखो, ठीक जगह संगति रखो, ताकि प्रॉब्लम हो। फेलोशिप सही जगह पे रखो, फेलोशिप सही जगह पे आप रहेगा तो कभी भी वो परिवार में गड़बड़ी नहीं होगा। यदि संगति सहभागिता यदि सही रीति से रहेगा, सही जगह पे होगा, यीशु का लोगों में साफ आपस से शुद्ध करता है, इससे हम संगति रखते हैं। ठीक संगति रहेगा, संगति का जीवन परमेश्वर के साथ सही है तो चर्च सही है तो कभी भी पवित्र जो विवाह है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होता। इसी तरह से और एक विषय को देखते हैं, पहला पत्रस और उसका 4 और उसका देखते हैं इसी प्रकार से, पहला पत्रस उसका 4 और उसका 10 अध्याय 10 पद में यहाँ पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका 4 उसका 10, जिसको जो वरदान मिले हों वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा रहे। अब ये पति पत्नी सेवा करने वाले होने चाहिए। पवित्र विवाह कह रहे हैं लेकिन इसमें सेवा करें, पति पत्नी दोनों सेवा करने वाले होने चाहिए, प्रभु की सेवा करें। जो भी वरदान मिला है, जैसा ही वरदान, किसको गाने का वरदान मिला है, किसको बजाने का वरदान मिला है, सुसमाचार प्रचार करने का वरदान मिला है, पति पत्नी मिलकर सेवा करेंगे तो बहुत प्रभु आशीष देता है। जब पति सेवा करे पत्नी नहीं करे, ऐसे नहीं होना चाहिए, मिलके करना है। मिलके करते हैं तो वो बहुत आशीषित होता है। पति पत्नी सहभागिता है, एक को वर्कर है, इस रीति से को वर्कर समझना है अपने आप को। पति नहीं करेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्नी करेगा तो पति करना चाहिए, पति करने से पत्नी करना चाहिए। इसी तरह से मिलकर सेवा करने से बहुत आशीषित होता है। प्रभु की सेवा करते हैं, छोटा सेवा हो बड़ा सेवा हो, कोई खाना बनाने की सेवा हो, झाड़ू मारने की सेवा हो, कोई भी आप कलीसिया में रहते हैं, आप प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, प्रभु के दासों की सेवा करते हैं, किसी भी तरीके से आप यदि सेवा में जुड़े हुए हैं तो पवित्र विवाह बहुत आशीषित होता है। इसी तरह से सेवा परमेश्वर के बारे में बताता है कि कितने बड़ी हमारे लिए प्रिविलेज है कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, ये आशीष का विषय है। इस सच में आप सेवा करते, पति पत्नी मिलकर सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चे भी प्रभु की सेवा करेंगे और आशीष आएगा। परमेश्वर के घर में आशीष आए। पैसों के द्वारा प्रभु की सेवा करना, अपने किसी भी रीति से प्रभु की सेवा करना, दोनों मिलकर यदि सेवा करते हैं तो प्रभु बहुत ही बढ़ाता है और इसी से आशीष देता है पवित्र विवाह को। और हम देखने जा रहे हैं पहला यूहन्ना उसका 4 और उसका 24 पद यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की पत्री उसका 4 और उसका 24। यूहन्ना की पत्री उसका 4 और उसका 24 यहाँ लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। पति पत्नी दोनों आराधना करने वाले होने चाहिए, पति पत्नी दोनों परमेश्वर की स्तुति करने वाले होने चाहिए, पति पत्नी मिल करके ये सब कर सकना चाहिए, एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहना चाहिए। सुबह उठ के परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, ऐसे उनको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। एक दूसरे इधर उधर की बात बोले, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, एक दूसरे से मिल परमेश्वर की तारीफ करना सीखना चाहिए, परमेश्वर की बढ़ाई करना सीखना चाहिए, तब परमेश्वर आशीष देता है। ऐसे घर में परमेश्वर आशीष दे जहाँ पति पत्नी दोनों वार्षिक वर्ष हो, परमेश्वर की स्तुति करने वाले, परमेश्वर के भजन गाने वाले, परमेश्वर का बढ़ाई करने वाले, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले पति पत्नी होना चाहिए, तब परमेश्वर उस घर को आशीष देता है। और इसी तरह से वो पवित्र विवाह होता है, वो पवित्र मैरिज होता है, पवित्र होली मैरिज हो पाता है। इसी तरह से दोनों वार्षिक वर्ष होने चाहिए, इसी तरह से उनके घरों में परमेश्वर की महिमा होती है। और इसी प्रकार से आखिरी विषय को हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री में आते हैं और वहाँ पर हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका हम 4 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 3 पद। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर एकता के बारे में बताया गया, आप पति पत्नी एक होना है, पति पत्नी अब अलग नहीं है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा ये दोनों अब एक हैं, इन लोग को एकता का से जीना है, एक होकर जीना है। जहाँ पर एकता नहीं वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है, एकता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन सब बातों के लिए एक पवित्र विवाह में प्रार्थना करने की बहुत जरूरत होती है, और यही सारी बातों के लिए कि नहीं ये मेरे लिए सुइटेबल है कि नहीं,
जब हम पवित्रता में, एक पवित्र विवाह में यदि हम प्रवेश करते हैं, पवित्र विवाह के इस रीति से किया जाता है और इसे संबंध को रखा जाता है, तो पवित्र विवाह जो है आशीषित होता है। दो परिवार एक पवित्र परिवार के रूप में घटता है, उसके बच्चे सच में आशीषित होते हैं, उनके परिवार में उनके बच्चे भी इस रीति से अच्छे आशीषित होते हैं, अच्छे मसीह होते हैं और वो भी प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के लिए वे खड़े होते हैं। एक पवित्र विवाह इस प्रकार से होता है। और पवित्र विवाह करने वाले जोड़े इस रीति से पुरुष और स्त्री और लड़का लड़की इस रीति से आशीषित होते हैं, उनके परिवार में आशीष आता है। जो भी काम धंधा करते सब में प्रभु आशीष देता है और प्रभु ही इन सबको इस रीति से बढ़ाता है और प्रभु का महिमा भी इन परिवारों के द्वारा होता है। एक पवित्र परिवार परमेश्वर बनाना चाहता है, एक पवित्र जोड़ों के द्वारा ये हो सकता है। इसीलिए उद्धार पाने के बाद ऐसे पवित्र जीवन के लिए, एक पवित्र जीवन साथी के लिए, एक दूसरे के लिए इस रीति से परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा में होकर के सारी बातें होना है। इसलिए परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद दें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र विवाह के विषय में आपने बताया है। पवित्र विवाह में प्रभु आपकी इच्छा जानना बहुत जरूरी है, आपका प्रेम, आपकी नम्रता और प्रभु घमंड को दूर करना और इसी रीति से सहभागिता में रहना और इसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना करना, सेवा करना के साथ एकता में बने रहना, ये बहुत जरूरी है। इन सारी बातों को एक पवित्र विवाह में आपने दिखाया बताया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी रीति से प्रभु आप दया करें, जितने देखते सुनते सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु परमेश्वर इस मसीह के नाम से मांगते, सुनिए आप प्रभु, ग्रहण कीजिए, आमीन।